साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए यूपी पीसीएस, आरओ, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई एवं उत्तर प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉप 500 यूपी करंट अफेयर्स की वीडियो सीरीज, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 2 आज हम प्रश्न नंबर 101 से यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, पार्ट 2। ठीक है, सभी एग्जाम जो भी आपके एग्जाम आने वाले हैं उनमें 2023 और 2024 का अभी तक का करंट अफेयर इन्हीं 500 प्रश्नों में से आ जाएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए अब बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि सारे करंट अफेयर के पार्ट आपके पास में पहुंच सके। आज फिर हम 100 प्रश्न पार्ट 2 में करने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आज का। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संगीत महाविद्यालय को सांस्कृतिक विद्यालय का दर्जा दिया गया है? सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भातखंडे संगीत महाविद्यालय जो है, इसे अभी हाल ही में सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। लेटेस्ट प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। वाराणसी को इंडिया स्मार्ट सिटी समारोह में कितनी श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम इसमें आपको बताने वाले हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका 4 पुरस्कार अभी हाल ही में वाराणसी को इंडिया स्मार्ट सिटी समारोह में प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से वो पुरस्कार हैं, आइए देख लेते हैं। देखिए, पहला है कोविड इनोवेशन अवार्ड मिला है, स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड मिला है, सिटी अवार्ड मिला है और जल संरक्षण अवार्ड। ये 4 अवार्ड अभी हाल ही में वाराणसी को प्रदान किए गए हैं। कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, तो यह पुरस्कार भारत सरकार के शहरी और आवास मामलों के मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार आयोजित किया जाता है। इसके अलावा वर्तमान शहरी आवास मामलों के जो मंत्री हैं वो कौन है, ये भी आपको याद रखना है। तो हरदीप सिंह पुरी जो हैं वो वर्तमान में शहरी आवास मामलों के मंत्री हैं। इनको भी आपको याद रखना, इनका नाम आपको याद रखना है। तो 4 पुरस्कार वाराणसी को प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, लोक निर्मला सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गायिका शारदा सिन्हा जो हैं, इन्हें अभी हाल ही में लोक निर्मला सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। 2022 वाला अवार्ड 2023 में दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। राशि भी आपको याद रखना है। हो सकता है आपसे प्रश्न बन जाए कि लोक निर्मला सम्मान राशि 2022 में कितनी राशि दी गई है? तो 1 लाख रुपए की राशि दी गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो याद रखना, लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आइए देख लेते हैं। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शपथ ली। याद रखना, इकाना स्टेडियम का नाम अब बदल करके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया है। यूपी की वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान राज्यपाल आपको पता ही है, आनंदीबेन पटेल वर्तमान में राज्यपाल है और राज्यपाल के द्वारा ही मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में ब्रजेश पाठक व केशव प्रसाद मौर्य ने भी शपथ ली है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में रामसर स्थल के तौर पर घोषित बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो संत कबीर नगर जिले में स्थित है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। यह चर्चा में रहा है, अभी हाल ही में से रामसर स्थल के तौर पर शामिल किया गया है। वर्तमान में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो कुल 75 जो हैं वो रामसर स्थल वर्तमान में है, यह आपको याद रखना है। सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य के हैं? तो सर्वाधिक 14 रामसर स्थल जो है वो तमिलनाडु राज्य के हैं, ये भी याद रखना है। और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का नाम आता है, जिसके पास में 10 रामसर स्थल है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं भाई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की अन्नू रानी ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता है? 2-3 महत्वपूर्ण फैक्ट आपके बनेंगे। पहली बात, अन्नू रानी जो है किस खेल से संबंधित है? तो जेवलिन थ्रो से संबंधित है। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किस शहर की निवासी हैं? तो मेरठ की निवासी, उत्तर प्रदेश की मेरठ की निवासी हैं अन्नू रानी। ठीक है, देखिए, ये मेरठ के बहादुरपुर गांव की रहने वाली हैं। इन्हें जेवलिन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न भी बन सकता है कि जेवलिन क्वीन के नाम से किसे जानते हैं? तो अन्नू रानी को जेवलिन क्वीन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, एनसीआरबी की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के कितने मामले सामने आए हैं? तो कुल एक ही मामला आया है 2022 में, मतलब 2022 में रिपोर्ट आई है और 2021 में केवल एक मामला सामने आया था।
चलिए देखिए, पूरे देश में 2021 में सांप्रदायिक हिंसा के 378 मामले सामने आए हैं। पूरे देश की बात करें तो 378 मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हैं वो 100 मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। बहुत बड़ी बात है ये कि महाराष्ट्र में सांप्रदायिक हिंसा के 100 मामले जो है सांप्रदायिक हिंसा के देखने को मिले हैं। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा कम हुई है और केवल एक मामला देखने को मिला है। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना उत्तर प्रदेश में किन्हें राहत देने के लिए शुरू किसके लिए ये योजना शुरू की गई है? अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो योजना है 5 किलोवाट तक के विद्युत कनेक्शन वाले पावर लूम बुनकरों को फ्लैट रेट पर मासिक डॉक्टर के आधार पर बिजली उपलब्ध कराना। देखिए, कुल मिलाकर के ये बुनकरों के लिए शुरू की गई है। जो पावर लूम बुनकर होते हैं उनके लिए यह योजना शुरू की गई है और उनको 5 किलोवाट तक विद्युत उत्पन्न मतलब विद्युत जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी सरकार के द्वारा। चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है, पीडीएफ के लिए लगातार क्वेरी आ रही है कि सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो एक नंबर हम आपको दे रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर है, याद रखना है आपको, व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है अगर आपको पीडीएफ चाहिए। 7052547003 ये नंबर आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस पर आपको व्हाट्सएप कर देना है और मात्र 20 रुपये का पेमेंट करके आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सभी पीडीएफ पूरी 5 पार्ट लगभग पूरे 500 प्रश्न साथ में यूपीजी के एक्स्ट्रा फैक्ट वाली पीडीएफ भी आप एक साथ में प्राप्त कर सकते हैं मात्र 20 रुपये का पेमेंट करके। नंबर याद रखिएगा, एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, 7052547003 यह नंबर है, इसको नोट कर लीजिए। इस पर आप हाई यूपी करंट अफेयर करके सेंड करेंगे तो टीम आपसे संपर्क कर लेगी। 20 रुपये का आप पेमेंट करके और सारी की सारी 500 करंट अफेयर की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में कहां पर 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? सही आंसर लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ में यह आयोजन किया गया है। नाम है 71वीं ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप। देखिए, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पर खोली जा रही है? तो लखनऊ में यह पैरा बैडमिंटन एकेडमी खोली गई है। यह आपको याद रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जरूर आपको देखने को मिलेगा कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर खोली गई है? तो ये लखनऊ में खोली गई है। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2023 में संघाई सहयोग संगठन की पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी उत्तर प्रदेश के किस शहर के द्वारा की गई है? तो वाराणसी के द्वारा यह मेजबानी की गई है। संघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक हुई है अभी हाल ही में, वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित की गई है। अगला देखिए, हाल ही में राही मोबाइल ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राही मोबाइल ऐप उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित स्थल घोषित किया है? तो कुल 18 ऐसे स्थल हैं जो प्राचीन हैं और ऐतिहासिक हैं। इनको अभी हाल ही में संरक्षित स्थल की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये 18 ऐसे स्थल हो जाएंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कुल कितने प्राथमिक विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा दिया है? तो कुल 44,000 ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जिनको निपुण विद्यालय का दर्जा दिया गया है। इनके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी, जो 44,000 प्राथमिक विद्यालय हैं। आगे बढ़िए। भारत के नए औषधि महानियंत्रक डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो ये बलिया जिले के रहने वाले हैं जो नए औषधि महानियंत्रक बने हैं, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। क्योंकि ये भारत के नए आपके औषधि महानियंत्रक बने हैं, इसलिए ये जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के निवासी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, फरवरी 2023 में सांसद रत्न अवार्ड से सम्मानित होने वाले उत्तर प्रदेश के एकमात्र सांसद कौन बने हैं? तो वो हैं बिशंबर प्रसाद निषाद। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसे सांसद हैं जिन्हें सांसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फरवरी 2023 में यह अवार्ड दिए गए थे। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल कितना बजट पेश किया है? तो आपको नंबर याद रखने हैं, 6690242.43 करोड़। ठीक है, 69,0242। पहले भी हमने आपको बताया था कि ये बजट के आपको नंबर याद रखने, सैकड़ा हजार दशमलव में याद रखेंगे तो दिमाग से निकल जाएगा। सीधे नंबर याद रखिए, 69,0242.43 करोड़। ठीक है, और ये 0.43 तो आपको हर जगह मिलेगा, बस आपको 69,042 याद रखना है, नंबर में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में फरवरी 2023 में प्रकृति एवं पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में प्रकृति एवं पक्षी महोत्सव का आयोजन फरवरी 2023 में किया गया। अगला प्रश्न है,
हाल ही में उत्तर प्रदेश ने सड़क सुरक्षा सुधार के लिए कौन सी योजना शुरू की है? देखिए, तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सड़क सुधार के लिए शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका बस्ती जिला है, उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला, जहां पर सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर सशस्त्र बलों के लिए एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड हॉस्पिटल के निर्माण को मंजूरी मिली है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जो यूपी की राजधानी लखनऊ है, यहां पर सशस्त्र बलों के लिए आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने किसके साथ नॉलेज स्मार्ट सिटी के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑस्टिन यूनिवर्सिटी, जो सैन फ्रांसिस्को की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी है, इसके साथ में अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने हस्ताक्षर किए हैं नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ में यहाँ पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला है, दिसंबर 2022 में ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो आपका बीएचयू वाराणसी है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप। अगला प्रश्न देखिए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनके बारे में हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते चलेंगे, और जो डायरेक्ट फैक्ट वाले प्रश्न हैं सीधे आपको फैक्ट याद करते हुए चलना है। हाल ही में कहाँ पर एक महीने तक काशी तमिल संगमम, ये कल भी हमने आपको बताया था, काशी तमिल संगमम का आयोजन कहाँ पर किया गया? वाराणसी, जिसे हम काशी भी कहते हैं, वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है। देखिए, एक बात आपको बता दें, कोई भी नई चीज़ अगर आती है और आपको तुक्का ही लगाना है, आपको उसका आंसर नहीं पता है और आपको तुक्का लगाना है, तो वाराणसी पर ही लगाइएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो नई चीज़ें हुई हैं, कहीं पर संगमम हुआ है, कोई बैठक हुई है, वो ज़्यादातर आपकी वाराणसी में ही आयोजित की गई है। देखिए, हम तुक्का लगाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, अगर आपको आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको आंसर नहीं पता है तब आपको कह रहे हैं कि वाराणसी पर ही आपको टिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आरओ में ऐसा मत कीजिएगा, पीसीएस में ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि पीसीएस वगैरह में आपकी माइनस मार्किंग रहती है। अगला प्रश्न। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो यह गाजियाबाद में किया गया है, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड किस प्रदेश की एक पहल है? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश की पहल है वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड। अब जो भी आपको देखने को मिले, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, ये भी आपका यूपी का है, एक जिला एक उत्पाद, ये भी आपका यूपी का है। तो वन डिस्ट्रिक्ट जिससे भी लगा मिलता है, और अगर ऑप्शन में आपको यूपी देखने को मिलता है तो आपको यूपी पर ही आंसर लगाना है। ठीक है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड हो या वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट हो, ये सारे उत्तर प्रदेश के ही जो है आयोजन हैं। अगले प्रश्न। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने स्वदेशी खेल को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर कौन सी योजना शुरू की है? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना का शुरुआत अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, स्वदेशी खेल को बढ़ावा देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से मान्यता प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला कृषि महाविद्यालय कौन सा बन गया है? तो उदय प्रताप कॉलेज, जो कि वाराणसी में स्थित है, यह पहला ऐसा कॉलेज बन गया है जिसने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से मान्यता प्राप्त कर ली है। अगला प्रश्न। हाल ही में कहाँ पर एक हाईटेक कन्वेंशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक हाईटेक कन्वेंशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न। हाल ही में कहाँ पर 41वें रामायण मेले का शुभारंभ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामायण मेले का शुभारंभ किया गया है। आपसे क्रम पूछा जाएगा तो क्रम है आपका 41 नंबर का ये मेला है जो आयोजित किया गया है अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, कहाँ पर है? तो वो लखनऊ में है। इनो रेल प्रदर्शनी में रेलवे से जुड़े उपकरणों का उत्पादन करने वाले कई देशों की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इसमें दिखाया जाएगा कि कौन कौन से उपकरण भारतीय रेलों में एवं विश्व की अन्य रेलों में उपयोग में लाए जा रहे हैं। तो ये आपका लखनऊ में आयोजित किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न। नवंबर 2022 में भारत की पहली मानव रहित कार कहाँ पर बनाई गई है? तो याद रखना, जो मैनिट प्रयागराज है, मैनिट प्रयागराज, यहाँ पर भारत की पहली मानव रहित कार बनाई गई है।
अब मैनिट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी जो आपका संस्थान है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है, ये इसका आपका मैनिट का फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये मुलायम सिंह यादव हैं, जिन्हें अभी हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुलायम सिंह यादव के अलावा उत्तर प्रदेश के 7 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से भी जो है नवाजा गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कहाँ के आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है? तो चंदौली का जो आदम चीनी चावल है, इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से संबंधित है। इसके अलावा किस किस को जीआई टैग मिला है? तो बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम और रामनगर जो भाटा होता है, जिसे हम बैगन कहते हैं, इसको भी जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया है। इसके जस्ट बाद हम यूपी जीके की वीडियो भी लेकर के आने वाले हैं, जिसमें यूपी जीके में आज हम मेले और महोत्सव को कवर करने वाले हैं। 10 मिनट की वीडियो में उत्तर प्रदेश के सभी मेले और महोत्सव को हम कवर करेंगे। अगला देखिए, फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 आयोजित की गई? तो ये लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। और ये जो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 है, इसको आप अलग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके आरओ एआरओ और आपके यूपी पीसीएस में देखने को मिल सकते हैं। आयोजन इसका लखनऊ में किया गया है। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीपों का नाम उत्तर प्रदेश के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। तो कितने ऐसे द्वीप हैं? तो 4 हैं। 4 ऐसे जो नायक हैं, जो द्वीप जिनके नाम पर इन द्वीपों का नाम रखा गया है। अब कौन कौन है वो 4 नायक, आइए देख लेते हैं। देखिए, पहले हैं अब्दुल हमीद, दूसरे हैं नायक यदुनाथ सिंह, तीसरे हैं लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे और चौथे हैं योगेंद्र सिंह यादव। इन 4 लोगों के नाम पर अंडमान निकोबार के 4 द्वीपों का नाम रखा गया है। अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण देश के 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। अंडमान निकोबार में जो 21 द्वीप हैं, इन 21 द्वीपों का दोबारा आपका नामकरण किया गया, जिनमें 21 के 21 द्वीपों का नामकरण जो भारत में परमवीर चक्र विजेता हैं, उन लोगों के नाम पर रखा गया है। जिसमें से 4 ऐसे द्वीप हैं जो उत्तर प्रदेश में परमवीर चक्र जिनको मिला है, उनके नाम पर रखा गया है। और उत्तर प्रदेश के 4 लोगों को परमवीर चक्र मिला है, ये नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के 46वें स्थापना दिवस पर कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया गया? तो कुल 70 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान के 46वें स्थापना दिवस पर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गोरखपुर की मुंडेरा बाजार नगर पंचायत अब किस नाम से जानी जाएगी? इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदल करके चौरी चौरा कर दिया गया है। आपको याद रखना है, जो मुंडेरा बाजार थी उसका नाम बदल करके चौरी चौरा कर दिया गया है। अब चौरी चौरा घटना किससे संबंधित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए, या फिर आप डेट बता दीजिए कि चौरी चौरा घटना कब हुई थी। आप सन भी बता सकते हैं, केवल वर्ष का नाम आप टाइप कर सकते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना लॉन्च की गई है? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना। इसके बारे में कई बार आपको बता चुके हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने वर्ष के लिए सौर ऊर्जा नीति 2022 को मंजूरी दी गई है? तो अगले 5 वर्षों के लिए सौर ऊर्जा नीति 2022 को मंजूरी दी गई है। यह 2027 तक चलने वाली है। उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। कहाँ पर है, आइए देख लेते हैं। तो यह चित्रकूट जिले में स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर, ये 4 टाइगर रिजर्व जो है ये स्थित हैं उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश आपका 8वें स्थान पर है। प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन में उत्तर प्रदेश 8वें स्थान पर है। देखिए, देश में प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में महाराष्ट्र का पहला स्थान है। यानी महाराष्ट्र जितने भी प्लास्टिक कचरा होता है उन सब का यह उत्सर्जन कर देता है महाराष्ट्र। प्रति व्यक्ति कचरा निकालने के मामले में गोवा जो है वो नंबर 1 पर है। ये दोनों फैक्ट भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखने हैं। यूपी का स्थान 8वां है। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022 कितने वर्षों के लिए जारी की गई है? तो अगले 5 वर्षों के लिए डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पाद संवर्धन नीति 2022 को जारी किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनी है? तो जागृति यादव जो कि उत्तर प्रदेश की निवासी हैं, इनको भी हाल ही में एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनाया गया था। नाम जरूर।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्य योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो इस राज्य योजना आयोग का नाम बदल करके अब राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया गया है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। राज्य योजना आयोग का नाम बदल करके राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले उत्तर प्रदेश के एकमात्र शिक्षक कौन बन गए हैं? तो आइए देख लेते हैं। सही आंसर होगा खुर्शीद अहमद। जो खुर्शीद अहमद हैं वो अब राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के एकमात्र शिक्षक बन गए हैं। अब देखिए ये 3-4 फैक्ट और देख लीजिए। जो केवी साजी हैं ये नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं। कौन? केवी साजी। समीर वी कामत कौन है? तो डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। एस सोमनाथ कौन है? तो एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है। और जो खुर्शीद अहमद हैं ये देवरिया जिले के निवासी हैं। कहाँ के हैं? देवरिया जिले के। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में बाजरा उत्पादन में देश में कौन से स्थान पर है? जो आपका उत्तर प्रदेश है वो बाजरा उत्पादन में देश में कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। पूरे देश में दूसरे स्थान पर है बाजरा उत्पादन में। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में लगभग 50 लाख मीट्रिक टन बाजरा का उत्पादन होता है जो देश के कुल उत्पादन के 20% के आसपास है। वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया गया है। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है। तो बाजरा उत्पादन में यूपी दूसरे स्थान पर। उत्तर प्रदेश के पहले तैरते सोलर प्लांट से विद्युत उत्पादन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो औरैया जिले के दिबियापुर में। कहाँ पर? औरैया जिले के दिबियापुर में यह आयोजन शुरू हुआ है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड तेज करते हैं क्योंकि प्रश्न काफ़ी हैं और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी आपको थोड़ा सा पढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च सम्मान भारत भारती हाल ही में किसे दिया गया है? तो डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें 8 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है भारत भारती पुरस्कार में। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान मिला है। इंडिया इनोवेशन जो आपकी इंडेक्स जारी की गई 2021 में। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर कर्नाटक रहा है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। अगला देखिए, अपने राज्य कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो अपने राज्य के कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है आपकी दी जाती है और यह ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया गया है। अब उत्तर प्रदेश के 22 लाख राज्य कर्मचारियों को इलाज में खर्च पैसे के भुगतान के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, डायरेक्ट जो है कैशलेस भुगतान इनका हो जाएगा। यह अवस्था राज्य कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स व उनके आश्रितों के लिए भी शुरू की गई है। तो यहाँ पर आपके सामने 3-4 एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इसको भी आपको पढ़ लेना है। और पीडीएफ को अच्छे से पढ़ करके आप जाइएगा। जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, इन 500 से प्रश्नों से बाहर एक भी करंट अफेयर का प्रश्न नहीं आएगा। सारे प्रश्न इन 500 प्रश्नों के अंदर ही आ जाएंगे। तो ये पांचों पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सअप कर देना है और 20 रुपये का पेमेंट करके आप ये पूरी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ में यूपीजीके की एक्स्ट्रा फैक्ट वाली पीडीएफ आपको एक्स्ट्रा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर 3000 करोड़ रुपए की लागत से एक अपैरल पार्क बनेगा? तो नोएडा में ये अपैरल पार्क बनाया जा रहा है। लागत आएगी 3000 करोड़ रुपए। एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो नोएडा में, जिसे हम जेवर एयरपोर्ट कहते हैं, यहाँ पर यह हवाई अड्डा बनाया जा रहा है नोएडा में। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 5वीं अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई योजना शुरू की जा रही है? तो ये वाराणसी में शुरू की जा रही है यह योजना। अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विधानसभा चुनाव में किस सीट से निर्वाचन हुआ है? कौन सी सीट से चुन करके आए हैं? तो गोरखपुर शहरी सीट से ये चुन करके आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है, इसी का अन्य नाम गोरखपुर सदर है। चाहे तो आपको गोरखपुर सदर देखने को मिल जाए या गोरखपुर शहरी सीट मिल जाए, ये दोनों एक ही बात है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी बनाई गई है? तो पहले भी हमने आपको बताया है, लखनऊ में यह पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी बनी है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल का कारखाना बनाया जा रहा है? तो लखनऊ में ही यह कारखाना बनाया जा रहा है ब्रह्मोस मिसाइल का। ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ताज महोत्सव का आयोजन आपका आगरा में किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले प्रत्याशी कौन बन गए हैं? तो सुनील शर्मा, जो कि भाजपा पार्टी के हैं, ये सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले प्रत्याशी बन गए हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा को 403 सीटों में से 255 सीटें मिली हैं। इन्हें 2,14,000 वोट प्राप्त हुए थे। किसे?
सुनील शर्मा जी को 2,14,000 वोट प्राप्त हुए थे। इन्हें साहिबाबाद सीट से निर्वाचित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 जनता पार्टी को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? तो कुल 255 सीटें प्राप्त हुई हैं यूपी में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के मनरेगा मजदूरों को 213 रुपए प्रतिदिन के स्थान पर अब कितने रुपए मजदूरी देने वाली है? तो 230 रुपए पर डे अब मजदूरी दी जाएगी। मनरेगा मजदूर की मजदूरी आयु कुल बढ़ाकर के अब 17 रुपए प्रतिदिन बढ़ा दी गई है। पहले 213 मिलती थी, अब 230 मिलेगी, 17 रुपए प्रतिदिन बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश का कानपुर हाल ही में जारी दुनिया के 40 खुशहाल शहरों की सूची में कौन से नंबर पर आया है? तो 11वें नंबर पर कानपुर आया है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, मार्च 2022 में कार्गो सुविधा शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है? तो लखनऊ एयरपोर्ट बन गया है, जिसने अभी हाल ही में मार्च 2022 में कार्गो सुविधा शुरू की। अगला प्रश्न, सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में इसका आयोजन किया गया है। नाम है सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022, कानपुर में आयोजित की गई। हाल ही में खतौली विधानसभा उपचुनाव में किसने जीत दर्ज की है? तो याद रखना, क्योंकि यह उपचुनाव हुआ है तो मदन भैया को जो है इसमें जीत मिली है खतौली उपचुनाव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश पदक तालिका में कौन से स्थान पर आया है? तो उत्तर प्रदेश पदक तालिका में 8वें स्थान पर आया है, याद रखना है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश का पदक तालिका में कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है। इसमें उत्तर प्रदेश ने कुल 20 स्वर्ण पदक, 18 रजत पदक और 18 कांस्य पदक मिलाकर के कुल 56 पदक जीते हैं। ये फैक्ट आपको जरूर याद रखना, स्पेशली स्वर्ण पदक कितने जीते हैं? तो 20 स्वर्ण पदक जीते हैं और टोटल 56 पदक जीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो दुर्गा शंकर मिश्र जो हैं वो वर्तमान में यूपी के मुख्य सचिव हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो संजय श्रीनेत जो हैं वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, ये भी आपको याद रखना है। यूपी पीसीएस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके संजय श्रीनेत हैं। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रवीर कुमार जो है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जो आपका यूपी ट्रिपल एससी होती है ना, ट्रिपल एससी, उसके अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष है प्रवीर कुमार। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है? तो अजय कुमार सिंह। ये सारे जो आपके लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हैं वो हम आपका करा रहे हैं, जो यूपी में लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुए हैं। अगला प्रश्न, महाधिवक्ता हो गए अजय कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो मनोज कुमार जो है वो उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त अभी हाल ही में बने हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस बालकृष्ण माथुर जो हैं वर्तमान में यूपी के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो बिमला बाथम जो है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है, लेटेस्ट। राज्य महिला आयोग की अगर हम भारत की बात करते हैं तो कौन अध्यक्ष हैं? तो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष है रेखा वर्मा इंडिया में, और दिल्ली राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो स्वाति मालीवाल जो है वो दिल्ली की है, ये भी आपको याद रखना है। भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने की योजना शुरू की है? तो हरदोई में यह घोषणा की है कि हरदोई जिले में पीएम मित्रा पार्क स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है? तो बलिया में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में कितने नए हाईटेक कारागार का निर्माण किया जाएगा? कितनी नई हाईटेक जेल का निर्माण किया जाएगा? तो कुल 20 नई हाईटेक जेल का निर्माण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो सतीश महाना जो हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने कहां पर एक स्टेडियम बनाने का समझौता किया है? तो बाराबंकी में एक नया स्टेडियम बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बजट के अनुसार देश में व्यवसाय सुगमता की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है देश में। अगर हम बात करते हैं व्यवसाय सुगमता की रैंकिंग में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाथ कॉरिडोर का निर्माण किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के बरेली में नाथ कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय का जो है स्थापना की जाएगी।
अप्रैल 2023 को घोषित गेहूं खरीद नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदने का फैसला लिया है? तो 2125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आपसे गेहूं खरीदा जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के गेम्स 2022 का आयोजन किया गया था? तो कुल 4 शहरों में आयोजन किया गया था। कौन कौन से हैं? लखनऊ है, वाराणसी है, गोरखपुर और नोएडा। उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? उद्घाटन लखनऊ में हुआ था। पहला स्थान कौन रहा है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी का स्थान पहले पर रहा है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में मछलियों की 1200 से ऊपर प्रजातियों का म्यूजियम बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यह म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर 1200 से अधिक प्रजातियों की मछलियां देखने को मिलेंगी। उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो गोरखपुर में। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी विभागों में कब तक 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2030 तक सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन आपको देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन किया गया, कहां पर है? तो वाराणसी में। जितने भी बैठक हुई हैं ज़्यादातर वो वाराणसी में ही आयोजित की गई हैं। तो G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक कहां पर हुई है? वाराणसी में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कौन से दल का राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा हाल ही में चुनाव आयोग ने समाप्त कर दिया है? तो राष्ट्रीय लोकदल जो है इसका दर्जा हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ कहां पर किया है? तो युगांडा में इसका शुभारंभ किया है। कहां का? वाराणसी की जो तुलसी घाट बहाली परियोजना है इसका शुभारंभ युगांडा से इन्होंने किया है। हाल ही में बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है? तो कुल 8 सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है उत्तर प्रदेश के, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में कबाड़ नीति कब से लागू की गई? जो कबाड़ नीति है वो कब से शुरू की गई है? तो 1 अप्रैल 2023 से उत्तर प्रदेश में कबाड़ नीति की शुभारंभ किया गया, कबाड़ नीति को शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश की कितनी पंचायतों को हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 मिला है? तो 2 ऐसी पंचायत है जिसे हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 मिला है। कौन कौन सी है? तो सिद्धार्थनगर की हसूदी ओसनपुर ग्राम पंचायत और मुरादाबाद की मिलक अमावती ग्राम पंचायत। ये दोनों ग्राम पंचायतों का नाम याद रखना है। इन दोनों ग्राम पंचायतों को हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश किस राज्य को पीछे छोड़कर भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है? तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर हुआ करता था। महाराष्ट्र को पीछे छोड़ करके यूपी पहले स्थान पर आ गया है चीनी के उत्पादन में, शक्कर के उत्पादन में। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है जहां पर वाटर टैक्सी शुरू की जा रही है? तो वाराणसी में वाटर टैक्सी परियोजना के शुभारंभ किया जा रहा है। कहां पर? वाराणसी में। आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो गौतम बुद्ध नगर में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये आपके लगभग 200 प्रश्न यहाँ पर संपन्न होते हैं। 200 प्रश्न हो चुके हैं आपके, 100 प्रश्न पहली वीडियो में और ये 100 प्रश्न दूसरी वीडियो में। ये दोनों वीडियो ऑलरेडी आपको बता दें सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। 100 प्रश्नों की पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, उसको आपको देख लेना है। उसके बाद में ये पार्ट 2 भी आपको देख लेना है। इसके बाद में पार्ट 3 बहुत जल्द आने वाला है। आपके आरओ के एग्जाम तक पूरी की पूरी 500 प्रश्नों की PDF आपको देखने को मिल जाएगी। PDF प्राप्त कर सकते हैं, नीचे नंबर आपका दिया गया है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप 20 रुपये का पेमेंट करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको फ़ोनपे नंबर या फिर बार कोड देखने को मिल जाएगा, उस पर पेमेंट करके आप ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं इसके पार्ट 3 के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।